एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को डिवाइन लोटस को दिखाया जाता है, जो कि देखने से बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था। तभी एल्डर यहाँ पर बताने लगता है कि ये लोटस 12 लेवल पर है और इसे एम्परर तायन सील से लगा हुआ है, इसीलिए इसे खोलने के लिए आपको क्यूब की मदद लेना पड़ेगा। इसी बात को सुनने के बाद लिंग फैंग यहाँ पर अपने क्यूब को समन कर लेता है। इसे सील को ओपन करने की कोशिश करने लगता है, पर वो तुरंत ही सील को ओपन कर लेता है, जिसे देखकर इन दोनों एल्डर्स का रिएक्शन एकदम देखने लायक था। तभी जिसे भी इन दोनों एल्डर्स को चिराग आगे की ओर जाने लगता है और लिंग फैंग भी इस लोटस के ऊपर बहुत ही ज्यादा नजदीक आ गया था। तभी हम लोगों को स्वात्या को दिखाया जाता है, जो कि इस लोटस के आभा को देखकर बोलता है, सच में ये लोटस की एनर्जी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन तभी डिवाइन लोटस एक्टिवेट हो जाता है और इसके अंदर से एक लेजर कैनन सीधा स्वात्या के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। इसी चीज को देखकर स्वात्या भी पर बहुत ही ज्यादा डर जाता है, लेकिन तब तक लिंग फैंग ने अपने सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया था और इसके बाद डिवाइन लोटस दोबारा से शांत हो जाता है। इस चीज को देखकर एल्डर बोलता है कि ये एक महान गंता है, लेकिन तभी लिंग फैंग अपने पावर को यूज करके इस लोटस को स्कैन करने लगता है। लेकिन तभी एल्डर बोलता है क्योंकि एक बहुत ही ज्यादा रेयर टेसर है, इसे साथ ही डिवाइन लोटस के ट्रू फायर एनर्जी रिलीज करता है और इसके आसपास में तो जो ट्रू इमोर्टल स्टम्प है उसे कोई भी मालिक नहीं है। इसे बात को सुनकर लिंग फैंग अपने साथियों को इस जगह पर देर इंतजार करने के लिए बोल देता है और वो आगे की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन तभी डिवाइन लोटस एक्टिवेट हो जाता है और इसके अंदर से बहुत ही अमाउंट में एनर्जी बाहर निकल कर लगता है। तभी लिंग फैंग भी अपने निवारण पावर की यूज करने लगता है। उसी जगह पर बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी अंदर आने लगता है और उसे एब्सॉर्ब करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के आसपास में बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी आ जाता है। इसी चीज को देखकर एल्डर बोलता है, यहाँ पर लिंग फैंग ने केवल ट्रू फायर को कंट्रोल कर सकता है, हालांकि उसे रिपेंट भी करने की कोशिश कर रहा है और मुझे तो अपने आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा कि लिंग फैंग यहाँ पर ऐसा भी कर सकता है, क्योंकि आज तक जितने भी लोग मुझे यहाँ पर आए थे वो सभी जिंदा बचकर वापस नहीं गया है। तभी मिस सूजी बोलती है, एम्परर के वंडरलैंड में प्रवेश करने से पहले शायद से ऐसा कोई हो सकता है, लेकिन ये चमत्कार है। लेकिन तभी हम लोग लिंग फैंग को देखते हैं, जिसने यहाँ पर अपने निवारण बात को समन कर लिया था, जिसके अंदर से बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगता है। इस चीज को देखकर मिस यंग बोलती है, फियोनिक्स लॉबी एक नेचुरल फेट डिजास्टर है। तभी जिया बोलती है, तुम लोग को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि लिंग फैंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। दूसरी तरफ हम लोग लिंग फैंग को देखते हैं, जो कि बोलता है, मैं 6th फ्लोर का क्लीन कर लिया है, जिसे कोई लिए मेरे बहुत ही ज्यादा फंडामेंटल है, और वो बोलकर डिवाइन लेटर्स को अपने पास रख लेता है। इस चीज को देखकर एल्डर बोलता है कि क्या ये इतना ज्यादा आसान है, क्योंकि लिंग फैंग ने तो इस चीज को बहुत ही आसानी के साथ ही कर लिया है। तभी लिंग फैंग नीचे की ओर आ जाता है। इस चीज को देखकर मिस सूजी यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सभी लोग इन लिंग फैंग को बधाई देने लगता है। साथ ही इन दोनों एल्डर्स भी यहाँ पर लिंग फैंग को एंस्टर बुलाकर बधाई देने लगता है। इस पर लिंग फैंग इन दोनों एल्डर्स से पूछने लगता है कि एंस्टर के पास और कौन कौन से टीशर्ट थे, क्या तुम इस सब चीज को बारे में मुझे बता सकते हो। इस पर ये दोनों एल्डर दूसरी की ओर देखने लगता है। इसके बाद वो लिंग फैंग के बताने लगता है कि यहाँ से 100 माइल दूर एक इमारत है। तभी हम लोगों को इस शॉर्ट वैली के सीन दिखाया जाता है, जहाँ बहुत ही ज्यादा प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी था। तभी यहाँ पर स्वात्या भी आ जाता है, मतलब लिंग फैंग और उसके साथी भी इस जगह पर आ गया था। इधर हम स्वात्या को देखते हैं, जो इसी जगह पर इतने सारे शॉर्ट्स को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, इसलिए वो इस जायंट शॉर्ट के पास जाने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर स्वात्या को एक झटका लगता है, जिसके वजह से वो लिंग फैंग के पास आ जाता है। इस चीज को देखकर लिंग फैंग बोलता है, यहाँ पर ज्यादातर झूठे गॉड्स हैं, इसीलिए हम लोगों को ट्रू गॉड लेवल के वेपन को हासिल करने के लिए इतना ज्यादा उदलाप होने की चाहिए। इसके बाद लिंग फैंग धीरे धीरे करके इस शॉर्ट की ओर आगे बढ़ता है, जिसे देखकर ये दोनों एल्डर्स आपस में बात करने लगता है कि एक ट्रू इमोर्टल लेवल शॉर्ट है, जिसे अर्थ इमोर्टल भी अपने कंट्रोल में नहीं कर सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि आउटसाइडर आके इस शॉर्ट को हासिल कर सकता है, और ये बोलकर मन में ही मन में खुश होने लगता है। इधर हम लोग लिंग फैंग को देखते हैं और इसीलिए अपने निवारण शॉर्ट को समन कर लिया था, जो कि देखने से बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा था। तभी मिस सूजी लिंग फैंग को इतना ज्यादा खतरनाक पावर को देखकर थोड़ा सा शॉक हो जाता है। इधर लिंग फैंग अपने आप को बहुत ही ज्यादा बड़े लगता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगता है,
जहाँ पर केदो डेमन एक्टिवेट हो जाता है। इस चीज को देखकर गार्डियन लेडी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और इस चीज के बारे में मिस सूजी को बताने लगती है और मिस सूजी और भी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो बोलती है ये फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए इसे बनाने के लिए किंग लेवल से भी ज्यादा तुम्हें पावरफुल होना होगा, तब जाके तुम इस फॉर्मेशन को सक्सेसफुली क्रिएट कर सकते हो। लेकिन एक केदो डेमन अभी अपने फर्स्ट स्टेज पर है, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। आज मुझे पूरा भरोसा होगा कि आउटसाइड वर्ल्ड से आने वाले लिंगफैंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। साथ ही मुझे अब लिंगफैंग हम लोगों के वर्ल्ड से बाहर चला जाता है तो हम लोगों का बहुत ही ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तभी स्वॉर्ड वैली में जितने भी स्वॉर्ड होता है वो सभी इस जगह पर आकर लिंगफैंग के आसपास घूमने लगता है। इस चीज को देखकर एल्डर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि इस एल्डर के शॉट एक एशियन शॉट होता है जो कि अभी यहाँ पर लिंगफैंग के चक्कर लगा रहा था, इसीलिए यहाँ पर जितने भी ज्यादा शॉक हो जाता है ये लेडी भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और वो बोलती है ट्रू फेरी लेवल के शॉट यहाँ पर हवा में फ्लाई कर रहा है। इधर हम लोगों को सत्या को दिखाया जाता है जो कि लिंगफैंग के पास आ जाता है और वो यहाँ पर जितने भी ज्यादा रेयर टीचर को देखकर लिंगफैंग को बोलता है ये पर जितने भी टीचर है सभी को आपको अपने पास रख लेना चाहिए क्योंकि फ्यूचर में आपसे गॉड्स आपको मिलकर ये तभी से चीज कर आपको जरूरत पड़ सकता है। तभी लिंगफैंग बोलता है 12,200 हैंडल होना चाहिए, तब जाके यहाँ पर मेरा कुछ हो सकता है और वो ये बोलकर अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है जिसकी वजह से यहाँ पर एक ब्लैक होल क्रिएट हो जाता है। इस चीज को देखकर एल्डर बोलता है लिंगफैंग यहाँ पर इस जगह पर सीमा की बढ़ोतरी कर सकता है, इसलिए मास्टर आप एक बार इस चीज के बारे में सोचने चाहिए। इस पर लिंगफैंग बोलता है तुम लोग को मेरे चिंता करने की जरूरत नहीं है और वो बोलकर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। इस चीज को देखकर ये लेडी बोलती है मास्टर आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। इस पर मिस सूची बोलता है ऑर्डिनरी फेरी शॉर्ट की ट्रू वर्ल्ड में अब व्यवस्थित हो रहा वाला है और जैसे जैसे समय बीतेगा ये सभी टीचर बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे। साथ ही फेरी वर्ल्ड में एक स्पिरिट है, इसीलिए लिंगफैंग उसे मौके का फायदा उठाना चाहता है। इसी बात को सुनकर ये लेडी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है लिंगफैंग के फ्यूचर में सच में बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। तभी हम लोग को इन दोनों को एल्डर्स को दिखाया जाता है जिन लोगों के पास यहाँ पे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि ये दोनों यहाँ पर अपनी शॉर्ट को रोकने की कोशिश कर रहा था। इधर हम लोग लिंगफैंग को देखते हैं जिसे यहाँ पर अपने जितने भी शॉर्ट के अपने पास बुलाया था वो सभी शॉर्ट के दोबारा से उसी जगह पर रख देता है और जो शॉर्ट यहाँ पर जिसे एल्डर का था वो सभी उसके पास चला जाता है, जिसे देखकर सेकंड एल्डर बहुत ही खुश हो जाता है। इसके बाद लिंगफैंग नीचे और जाने लगता है और वो बोलता है क्वीन फैमिली के एंकेस्टर ने जितने भी इन्विटेशन के छोड़ दिया था उन सभी का मैं हेडक्वार्टर हूँ। इसी बात को सुनकर ये दोनों एल्डर्स अपने मन में कुछ बताने लगता है, लेकिन तभी लिंगफैंग बोलता है कि हिचिया शो में बहुत ही ज्यादा पावरफुल रेयर टेक्निक है। इस पर सेकंड एल्डर बोलता है मास्टर आपको कौन सी फेरी टेक्निक चाहिए, क्या आप इस चीज को बारे में हमें बता सकते हैं। इसे लिंगफैंग बोलता है जीव जाओ शिन शॉर्वर्ड। इस बात को सुनने के बाद इन दोनों एल्डर्स से बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन तभी मिस सूजी लिंगफैंग को यहाँ पर बताने लगता है कि लिटिल सॉ इमॉर्टल शॉर्ट फॉर्मेशन को अभी तक कोई भी पार नहीं कर सकता है और ऐसा करना चाहता है कि ये चीज एशियन टाइम में बिलोंग करती है, इसलिए इसे जीव शॉर्ट फॉर्मेशन के दोबारा बेहतर बनाया गया है। तभी लिंगफैंग बोलता है ये चीज तो बहुत ही ज्यादा फैंटास्टिक है। इस बात को सुनकर सेकंड एल्डर थोड़ा सा घबरा जाता है और वो लिंगफैंग को बताने लगता है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा सावधानीजनक है। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर सेकंड एल्डर इन लोगों को लेकर एक पैलेस में आ गया था और वो लिंगफैंग को बताने लगता है कि लिटिल सॉ इमॉर्टल शॉर्ट फॉर्मेशन बिल्डिंग को टॉप पर है और केवल आपको ही इस जगह पर जाने की इजाजत है। इस बात को सुनने के बाद लिंगफैंग भी उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर उसे एक स्क्रॉल दिखाई देता है जिसे वो अपने पास ले आता है। इसके बाद लिंगफैंग इसे खोल लेता है। वो इंटरनल ट्रांसफर अपने पेज में पहुंच जाता है जहां पर एंकेस्टर का डिवाइन बॉडी होता है। इसके अंदर से बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल रहा था। साथ ही यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा फॉर्मेशन भी क्रिएट हो जाता है जिसके आसपास में 4 बहुत ही ज्यादा पावरफुल शॉर्ट अपेयर हो जाता है जो कि देखने से बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था। इस चीज को देखकर लिंगफैंग बोलता है इंगलोंग तियान से ये चीज 100 गुना ज्यादा पावरफुल है, इसलिए अगर मैं इस चीज के अपने कंट्रोल में कर लेता हूँ तो इसकी वजह से मेरी पावर तो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। सो है गाइस, वीडियो को कैसा लगा कमेंट पे जरूर बताना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।